जोहार दोस्तों, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन का बड़ा हमला। पीएम नरेंद्र मोदी हमसे बात करके अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दफा फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को निजी न्यूज चैनलों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल टीआरपी के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करते हैं। उनके समक्ष मुख्यमंत्रियों को न तो अपने राज्य की समस्या रखने का समय दिया जाता है, न ही कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट समाधान बताया जाता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि देश भयंकर तूफान में फंसा हुआ है। संकट का यह दौर सभी के लिए है। यह समय मिलकर समस्या से बाहर निकलने की है। राजनीतिक दुश्मनी के लिए आगे और वक्त मिलेगा। झारखंड के कई जिलों में युवाओं के लिए टीका खत्म। राज्य के युवाओं के टीकाकरण पर ब्रेक लग सकता है। शुक्रवार को धनबाद, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़ और चतरा में 18 से 44 आयु वर्ग का टीका खत्म हो गया। दूसरी तरफ सरायकेला और खूंटी में शनिवार को टीका खत्म हो जाने की संभावना है। सरायकेला में 600 और खूंटी में 750 टीका बच गया है। दुमका में भी शनिवार के बाद युवाओं के लिए टीका नहीं बचेगा। वहां शुक्रवार की सुबह तक मात्र 250 टीका बचा था। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। झारखंड की शिक्षा के लिए केंद्र ने स्वीकृत किए 1942 करोड़। झारखंड की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1942 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक में इसे मंजूरी मिली। राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 3241 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। पूरे प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिल सकी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 का बकाया 212 करोड़ रुपए अलग से देने पर भी सहमति जताई। केंद्र सरकार की ओर से 1000 नए ICT लैब और 1228 स्कूलों में बनाने वाले स्मार्ट क्लास को मंजूरी नहीं मिल सकी है। पीएम मोदी ने किया तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए तत्काल 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तूफान प्रभावित राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। पहले पीएम मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण कर इलाकों का जायजा लिया और फिर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही तत्काल प्रभाव से राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने तूफान ताउते को लेकर राहत पैकेज दिया था और गुजरात को आर्थिक पैकेज दिया था। झारखंड ने केंद्र से मांगा GST की बकाया राशि, तो बीजेपी ने कही ये बात। कोरोना काल में पूरी तरह से बंद बाजार होने व कई तरह की टैक्स में भारी कमी आने के बाद राज्यों की आर्थिक स्थिति का खास्ता हाल हो गया है। ऐसे में GST काउंसिल की बैठक में झारखंड ने केंद्र से अपने पिछले साल का बकाया मांगा है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि केंद्र के पास झारखंड के पिछले साल 2020-21 का बकाया 1516 करोड़ है। वो राशि झारखंड को दे दिया जाए। उन्होंने बैठक में कहा कि झारखंड छोटा और गरीब राज्य है। साथ ही वित्त मंत्री ने कंपनसेशन की समय सीमा को अगले 5 साल के लिए बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे जून 2022 में खत्म न किया जाए। बोकारो में कई अस्पताल मरीजों को नहीं ले रहे हैं भर्ती, हो कार्रवाई। पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बोकारो के कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार द्वारा महामारी की रोकथाम व लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से आदेश हुआ था कि प्रत्येक निजी अस्पताल को कम से कम 70% संसाधन मरीजों के इलाज के लिए सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि बोकारो जिले में कई निजी अस्पताल सरकार के आदेश का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसके कारण न जाने कितने मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इन अस्पतालों ने सरकार के जारी निर्देश के बाद भी कई कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर लौटा दिया। वैसे अस्पतालों के ऊपर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। टाटा स्टील अरब देशों से मंगवा रही है 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर। झारखंड में होगा वितरण। कोविड-19 के तीसरे वेव की तैयारी के लिए टाटा स्टील अरब देशों से 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा रही है। इन्हें झारखंड के विभिन्न राज्यों और कंपनियों के ऑपरेशन क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। टाटा स्टील के CSR चीफ सौरभ राय ने शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के सेकेंड वेव में हम झारखंड सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी हम ग्रामीण क्षेत्रों, आंगनबाड़ी की सहिया दीदी, ब्लॉक सदस्यों को जोड़कर अपनों की सुनो अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हम ग्रामीण आबादी को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक करने और उन्हें वैक्सीन लेने के लिए अपील कर रहे हैं।
अब आपके लिए 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र की राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना तथा स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान योजना 1 जून से बदले पैटर्न में लागू होगी। अब राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का लाभ आर्थिक सामाजिक सर्वे की सूची में शामिल उन सभी परिवारों को मिलेगा जिन्हें आयुष्मान भारत, मनरेगा तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता है। झारखंड में ऐसे 25 लाख परिवार हैं जो इस सूची में शामिल है। इससे अब अधिक गरीब परिवारों को गंभीर असाध्य बीमारी की स्थिति में 2 से 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश भर के सूचीबद्ध बड़े सरकारी अस्पतालों में हो सकेगा। झारखंड सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, कहा कोरोना के टीकों के बर्बादी पर अपने आंकड़े दुरुस्त करें। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कोविड-19 के टीकों के कथित अपव्यय पर अपने आंकड़े तत्काल दुरुस्त करने को कहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोविन ऐप पर अब भी झारखंड में इन टीकों के 38.45% बर्बादी की बात कही गई है, जबकि इसके उलट राज्य में टीकों का कुल बर्बादी देश के औसत से कहीं कम सिर्फ 4.65% ही हुआ है। झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण सिंह ने बताया कि गुरुवार को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को इस सिलसिले में पत्र लिखकर कहा गया है कि केंद्र सरकार कोविन ऐप पर अपने आंकड़ों को तुरंत दुरुस्त करें। उन्होंने बताया कि 27 मई की शाम को भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित कोविन ऐप पर झारखंड में देश के टीकों का सर्वाधिक अपव्यय दिखाया गया है और यह आंकड़ा बढ़कर 38.45% हो गया है। बाबूलाल मरांडी के हस्ताक्षर का मिलान कराएगी पुलिस। राज्यसभा चुनाव 2016 की जांच को रांची पुलिस रेस है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अपराधिक अभियुक्त बनाए जाने के बाद पुलिस इस मामले में वोट को प्रभावित करने से जुड़ी परिस्थिति जन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। केस में विधायकों को व्यवधान डालकर पुलिस के द्वारा रोके जाने से व चुनाव आयोग के भेजे गए शिकायत पत्र की भी पूरी सत्यता की जाँच की जाएगी। एडीजी CID की समीक्षा के बाद केस के अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया गया है कि वह बाबूलाल मरांडी के द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए मूल दस्तावेज को प्राप्त करें। इसके बाद उस पर दिखाई पड़ रहे बाबूलाल मरांडी के हस्ताक्षर पर हैदराबाद स्थित हैंडराइटिंग विशेषज्ञ से ओपिनियन ले व उनके मूल हस्ताक्षर से मिलान करें। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के वोटों को प्रभावित करने के मामले में बाबूलाल मरांडी ने ही ऑडियो CD जारी की थी। साथ ही इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। तूफान के कारण मानगो बिजली डिवीजन में 50 लाख से अधिक का नुकसान। यास तूफान के कारण आए तेज आंधी पानी के कारण मानगो विद्युत डिवीजन को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मानगो के शहरी इलाके में खराब हुए ट्रांसफार्मर शुक्रवार की शाम तक बदल दिए गए, जिससे उक्त इलाके में 3 दिनों के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य हुई। वहीं दूसरी ओर मानगो डिवीजन का इलाका बड़ा होने के कारण अब तक पटमदा व बोड़ाम प्रखंड के कई इलाके में बिजली की पोल व ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा सके हैं। तूफान के कारण ग्रामीण इलाके में जहाँ पोल अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, वैसे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित है। मानगो विद्युत डिवीजन के कार्यपालक अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि यास तूफान के कारण 50 लाख रुपए से अधिक के बिजली उपकरण खराब हो गए। झारखंड में पहली बार होगी बंद खदानों में रखे लौह अयस्क की नीलामी। झारखंड सरकार प्रदेश में पहली बार खदानों में जमा कर रखे गए लौह अयस्क को नीलाम करने जा रही है। इसकी शुरुआत अकुत खनिज संपदा वाले पश्चिमी सिंहभूम से की जा रही है। पहले चरण में सरकार ने जिले के सारंडा वन क्षेत्र में अवस्थित 2 खदानों में पहले से खनन कर जमा लौह अयस्क को टेंडर के जरिए नीलामी की योजना बनाई है। जिन 2 खदानों में जमा अयस्क की नीलामी होनी है उनके नाम घाटकुड़ी आयरन और माइंस और राजबेड़ा माइंस है। कोरोना से मृत लोगों का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार के लिए याचिका। कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार धर्म और रीति रिवाज के अनुसार समुचित ढंग से इलाज कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जमशेदपुर के तितवंतो देवी महिला कल्याण संस्थान के सचिव ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जमशेदपुर में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के परिजनों को उसके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार समुचित ढंग से अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है। जमशेदपुर प्रशासन जैसे तैसे शवों का अंतिम संस्कार करा रहा है, जो गलत है। याचिका में कहा गया है कि WHO और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुसार परिजनों को उनकी अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए। एक ही ठेकेदार ने बनाए थे कांची नदी पुल और विधानसभा भवन, दोनों का हश्र एक। सीएम ने दिया जांच का आदेश। चक्रवाती तूफान यास की वजह से पूरे झारखंड में 2 दिनों तक झमाझम बारिश हुई। इसके बाद झारखंड की तमाम नदियां उफान पर थी। इस दौरान कांची नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल पानी का दबाव झेल नहीं सका और गुरुवार को धंस गया। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी उच्च स्तरीय जाँच का आदेश दिया है। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पुल रांची के तमाड़ बुंडू इलाके में कांची नदी पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बना था, लेकिन पुल के उद्घाटन के पहले ही धंस जाने की घटना ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कांची नदी पर बने हाराडी बूढ़ाडी पुल ध्वस्त होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया है।
रांची में शुरू हुई मोबाइल वैक्सीनेशन सेवा, स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। रांची में शनिवार से मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाहर नगर में हरी झंडी दिखाकर चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत। इस दौरान मौके पर 2 मोबाइल वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जहां मौके पर पहुंचकर लोगों ने वैक्सीन लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर जनता तक सरलता और सुगमता से पहुंचकर वैक्सीनेशन का काम करेगी। उन्होंने वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन से 18+ के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, साथ ही 45 से भी ऊपर लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 2000 रुपए के नोट को लेकर आई बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने दी अहम जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। दरअसल 26 मई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुए इस नोट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि यह नोट अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में कम होने लगे हैं। वहीं RBI ने पहले भी 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में पहले से ही हैं, वही बाजार में चलते रहेंगे। RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल की तरफ वित्त वर्ष 2020-21 में 2000 रुपए के नए नोट की कोई सप्लाई नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ने पिछली बार 2018-19 में 467 लाख 2000 रुपए के नोटों की सप्लाई की थी। इस तरह अभी चलने में कुल 2000 रुपए और 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 87.5% है। झारखंड से अच्छी खबर, गांव में 9 के बराबर कोरोना। हेमंत सोरेन ने ली राहत की सांस। गांव में कोरोना संक्रमण की पहचान तथा इससे निपटने को लेकर शुरू किए गए स्वास्थ्य सर्वे अभियान से स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी उत्साहित है। अभी तक चलाए गए अभियान में जो बातें सामने आई है, उनके अनुसार गाँव में उतना संक्रमण नहीं है जितने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि अब तक राज्य के 9 जिलों के गाँव में ही कोरोना संक्रमण के अधिसंख्य मामले सामने आए हैं। अन्य कई जिलों में तो नगण्य या शून्य संक्रमण मिला है। राज्य नोडल पदाधिकारी के अनुसार अब तक चलाए गए 3 दिनों के जांच अभियान में पंचायतवार जो ट्रेंड देखा गया है, उसके अनुसार अभी तक संक्रमण में अधिसंख्य मामले रांची, साहिबगंज, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, गिरिडीह, गढ़वा, गुमला तथा लातेहार के गाँवों से मिले हैं।